जय हिंद दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे हैं कोपरगांव पे, जो कि शिरडी का एकमात्र नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। हालांकि शिरडी साईनगर आपके पास दूसरा ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आप शिरडी आना चाहते हैं तो साईनगर रेलवे स्टेशन उतर सकते हैं, या नहीं तो आपको ये फिर कोपरगांव मिलेगा। कोपरगांव से जो शिरडी की दूरी है वो 18 किलोमीटर की है, तो यहाँ से आप ऑटो पकड़ के ऑटो के माध्यम से जा सकते हैं आप शिरडी। दूसरा आपके पास शिरडी साईनगर रेलवे स्टेशन है, तो शिरडी साईनगर से भी आपको ऑटो मिल जाएगी, वहाँ से भी आप शिरडी पहुँच सकते हैं, जो कि 3 किलोमीटर है। और लास्ट अगर आपको इन दोनों रेलवे स्टेशन से नहीं मिल रही है सुविधाएँ, तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है मनमाड़ रेलवे स्टेशन। तो आप मनमाड़ उतर के शिरडी पहुँच सकते हैं। मनमाड़ से जो आपकी कोपरगांव की दूरी है वो आपकी लगभग 65 किलोमीटर की पड़ती है, और वहाँ से आप ऑटो के द्वारा, वैन के द्वारा या टाटा मैजिक के द्वारा आप शिरडी पहुँच सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ कि कोपरगांव से कितना कॉस्ट लगता है, शिरडी साईनगर से कितना कॉस्ट लगता है, और वही आपका मनमाड़ से कितना कॉस्ट लगता है। आपको एक चीज़ ये बतानी थी कि अगर आप जैसे फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट वालों के लिए यहाँ पे साईनगर एयरपोर्ट है, ऑटो के माध्यम से आप शिरडी मंदिर के आसपास पहुँच सकते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? संजय जगन्नाथ गाड़ी। संजय, अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ से शिरडी मतलब कोपरगांव से शिरडी तक का कितना किराया लगता है? किराया बड़ा गाड़ी में 60 रुपये, 50 रुपये, मतलब 60 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। ओके, और अगर साईनगर से कुछ टूरिस्ट आते हैं तो साईनगर से क्या रेट पड़ेगा? वहाँ से 10 रुपये, 20 रुपये से 10 रुपये मंदिर तक के लिए? मंदिर तक के। अच्छा, अगर मनमाड़ कोई उतरता है तो मनमाड़ से क्या रेट लग जाता है? मनमाड़ से 80-90 रुपये शिरडी से। अच्छा, शिरडी से 80-90 मतलब 100 रुपये के आसपास हाँ, वहाँ से पड़ जाते हैं शेयरिंग में। शेयरिंग में। अच्छा चलिए ठीक है। कितना किलोमीटर है मनमाड़ से शिरडी? मनमाड़ से शिरडी 65 किलोमीटर। 65, और यहाँ कोपरगांव से 18 किलोमीटर है शिरडी। अच्छा 18 किलोमीटर, चलिए ठीक है। ओके, 18-19 किलोमीटर। ओके, थैंक यू। साई राम। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे हैं भक्ति निवास में, जो कि साईं बाबा संस्थान की तरफ से 3 मेन मुख्य रूप से आप लोगों को एकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलती है। एक ये है भक्ति निवास, यहाँ रुक सकते हैं। दूसरा इसी के बगल में है आपका साईं आश्रम, वहाँ भी रुक सकते हैं। और एक है आपका द्वारावती, जो कि मंदिर के पास में है। यहाँ पे हमने भक्ति निवास से अपनी ऑनलाइन रूम बुकिंग करी थी। ऑनलाइन रूम बुकिंग आप इस वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC करके 3 अलग अलग ब्लॉक बने हुए ABCD करके है, और यहाँ पे आपको नॉन AC रूम यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप AC रूम लेना चाहते हैं तो आपको साईं आश्रम में मिलेंगे, और वही अगर आप द्वारावती में लेना चाहते हैं तो द्वारावती में भी मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ अपनी रूम की बुकिंग करा सकते हो, और यहाँ आपको सारी चीज़ फैसिलिटी मिल जाती है, पानी की, और आपको यहाँ पर गर्म पानी की फैसिलिटी, हर प्रकार से यहाँ सुविधाएं मिल जाती है। तो आप यहाँ रुक सकते हैं। और जो आपका मुख्य प्रसादालय है, जो कि हम आपको अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे, तो वहाँ तो आप मेन प्रसादालय में जाके साईं बाबा के प्रसाद ग्रहण कर ही सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी सामने यहाँ पे आपको मिलती है साईं बाबा के प्रसाद भंडारा मिलता है, तो आप वहाँ भी जाके वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो था भक्ति निवास का। एक बार मैं आपको साईं आश्रम का भी लुक दिखा देता हूँ कि साईं आश्रम कैसा बना हुआ है, कैसा वहाँ रूम की फैसिलिटी है। वहाँ आपको यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि वहाँ AC और नॉन AC रूम दोनों प्रकार के रूम अवेलेबल है। ओम साई राम। तो दोस्तों ये है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से दी जाने वाली रूम की फैसिलिटी, जो कि आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको 3 बेड मिला हुआ है, और इस 3 बेड में आप आराम से 4 लोग एकोमोडेट हो जाएंगे। दोस्तों इस रूम की टैरिफ की अगर मैं बात करूं, जो कि ये नॉन AC रूम है, तो ये नॉन AC रूम आपको 200 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप साईं आश्रम में रूम लेते हैं तो वो आपका 300 रुपये पर डे के हिसाब से रूम पड़ेगा, और वहाँ भी आप इसी तरीके से 4 मेंबर एकोमोडेट हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है, यहाँ के वॉशरूम्स भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो आप ऑनलाइन अपनी रूम की बुकिंग करा लीजिए श्री साईं बाबा संस्थान के वेबसाइट में जाके, और आपको ये 200 रुपये में पर डे के हिसाब से रूम मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। दोस्तों श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से आपको यहाँ पे कम से कम दामों में आपको यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, दूध और यहाँ पे नाश्ते की भी फैसिलिटी है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चाय कॉफ़ी की रेट की बात करूँ तो आपको 2 रुपये 3 रुपये में आपको चाय कॉफ़ी मिल जाती है। वही 10 रुपये की आपको 1 लीटर की मिनरल वाटर मिल जाती है। तो दोस्तों ये ट्रस्ट की तरफ से भी आपको चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों वही अगर मैं बात करूँ नाश्ता पैकेट की, तो वो आपका 5 रुपये पर पैकेट पड़ता है। और इस नाश्ता पैकेट के जो वितरण का टाइम है, ये आपको सुबह 7 बजे से लेके आपके सुबह 10 बजे तक ये आपको नाश्ता पैकेट प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए दोस्तों अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इस नाश्ता पैकेट में आपको क्या क्या चीज़ें दी जाती है। तो दोस्तों अभी हम एक पैकेट लेके आ चुके हैं, और अभी हम यहाँ स्टे किए हैं भक्ति निवास में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक पैकेट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 5 पूड़ी आपको मिल रही है, और यहाँ पे सब्जी में आपको चने की सब्जी है, और यहाँ चने की सब्जी एक दिन मिलती है, और अल्टरनेटिव डेज में अब ये कल मिलेगी आपको मूंग की दाल, और आपको यहाँ पे एक बर्फ़ी मिलती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे नाश्ता करके हम चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आपको पास लेनी है, और वो पास आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं। ओम साई राम।
दोस्तों साईं बाबा के दर्शन करने से पहले आपको यहाँ पे एक बायोमेट्रिक एक्सेस कार्ड निकलवाना पड़ेगा, जिसको आप ई पास भी कहते हैं। तो ये आप यहाँ से निकलवा लीजिए, जो कि आपका ऑफलाइन भी होता है। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी अपनी दर्शन पास निकलवा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम साईं बाबा संस्थान की जो फ्री बस सर्विस चलती है उसका यहाँ पे वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन लगी हुई है। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू टेम्पल फॉर प्रीमाइसेस बसेस। तो यहाँ पे आपको साईं बाबा मंदिर के लिए, प्रसादालय के लिए, शाही आश्रम के लिए हर जगह से बस मिलती है, जो कि फ्री सर्विस होती है। तो आप यहाँ पे लाइन में लगी, आपको बस आएगी, आप बस पे बैठिए और आप जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं। आपको सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ये सारी बस की फैसिलिटी मिलती है। यानी कि आप अगर प्रसादालय जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप मंदिर परिसर जाना चाहते हैं, या फिर आप आश्रम या फिर भक्ति निवास, द्वारावती, जहाँ भी जाना चाहते हैं, आपको बस की फैसिलिटी मिल जाती है। तो आप ऑटो का प्रयोग ना करके आप यहीं बस का सुविधा लीजिएगा। ओम साईं राम। दोस्तों दर्शन करने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोबाइल, कैमरा, माइक, ईयरफोन, सेल्फी स्टिक, ये सारी चीज़ों यहाँ पे वर्जित है। तो आप अपने जो भी मोबाइल कैमरे हैं ये सब आप वहाँ लॉकर में रख सकते हैं। एक मोबाइल का आपका 5 रुपये लिया जाता है, वहाँ से आपको टोकन देंगे, वो टोकन आप संभाल के रखिए। और इसी तरीके से आपको वहाँ पे जूते चप्पल का भी एक फ्री स्टॉल मिलेगा, जो कि आपका साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ही ये सारी फैसिलिटी है। तो आप वहाँ अपने जूते चप्पल भी रख दीजिए, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप वन डे का ट्रिप बना रहे हैं, यानी कि अगर आप सुबह आए और शाम को शिरडी से निकल जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बैग काउंटर भी मिल जाएगा। बैग का भी दोस्तों आपका 5 रुपये एक बैग का लगता है। तो इसी तरीके से आप वहाँ बैग रख दीजिए, साईं बाबा के दर्शन करके आप वो टोकन दिखाकर अपने बैग वापस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के बाद हम प्रस्थान करते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। दोस्तों हम दर्शन लाइन में लगते हैं और हम ये चीज़ भी जान लेते हैं कि आपको दर्शन में कितना समय लग जाएगा। दोस्तों अगर आप गुरुवार को छोड़ के या फिर आप रविवार को छोड़कर पहुंचते हैं, या फिर जो पर्व होते हैं साईं बाबा के, यानी कि रामनवमी, दशहरा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ये सब पर्व को अगर छोड़ दिया जाए तो आप मुश्किल से साईं बाबा के दर्शन करने में आपको आधे से 1 घंटे लगेंगे। वही अगर आप संडे, गुरुवार या फिर साईं बाबा के पर्व में आते हैं, तो आप मान के चलिए आपको 2 घंटा, 2.5 घंटा भी दर्शन लाइन में लग सकता है। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप लाइन में लगिए, ओम साईं राम का नारा लगाते हुए साईं बाबा के समाधि मंदिर तक पहुंचिए, वहां दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए आप मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। दोस्तों साईं बाबा के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर प्रांगण में ही और भी छोटे छोटे वहाँ पे मंदिर है, जिसमें से आपके शनि मंदिर हो गए, गणेश मंदिर हो गए, शिव जी के मंदिर हो गए। तो ये सब के भी दर्शन कीजिए। और मंदिर परिसर से ही आपका एक लगा हुआ है साईं बाबा का द्वारका माई। दोस्तों हालांकि इस द्वारका माई में पहले अलग से लाइन लगती थी, लेकिन अभी कोविड के कारण आपको जो मेन लाइन है, यानी कि जब आप साईं बाबा के दर्शन करने जाएंगे तो उसी दरमियान आपको द्वारका माई होते हुए की लाइन को घुमा दिया जाता है। तो आप द्वारका माई के भी दर्शन कर लेंगे और इसके पश्चात आप साईं बाबा के दर्शन कर लेंगे। और इनके दर्शन करने के बाद आपको वहाँ पे चावड़ी मंदिर भी मिलेगा, तो आप चावड़ी मंदिर भी जाइए, वहाँ भी आप दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। वहीं पे आप दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, तो आप बजरंगबली जी के भी दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। और ये पूरे दर्शन करने के बाद हम प्रस्थान करते हैं अपने पेट पूजा के लिए, यानी कि साईं बाबा को जो मुख्य प्रसादालय है वहां हम चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पे हमको सभी चीजों का भक्तों के लिए बंदोबस्त किया गया है। दोस्तों प्रसादालय जाने के लिए आप पुनः वहां पे मेन रोड पे आइए, जो कि मंदिर के सामने हाईवे बनी हुई है। वहां से आप संस्थान की जो फ्री बस सर्विस चलती है वहां से आप बस लीजिए और आप आधे किलोमीटर की दूरी पे है आपका साईं प्रसादालय, वहां आप जाइए। अगर आपकी बस नहीं है तो आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करके आप साईं प्रसादालय पहुंचिए, जो कि आपको मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे रास्ता है, यानी कि आधा किलोमीटर पे है। तो आप वहां जाइए और आप देखेंगे कि साईं प्रसादालय एक काफी आलीशान प्रसादालय है, जो कि साईं बाबा के आशीर्वाद से सभी कोई प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं हूँ यहाँ पे साईं प्रसादालय में। यहाँ पे फ्री लंगर चलता है साईं बाबा का। यहाँ पे हम टोकन कटाएंगे और टोकन कटाने के बाद यहाँ से अभी लाइन है, वहाँ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि भंडारा में क्या क्या चीज़ हमको मिलती है। तो यहाँ से आप लाइन लग के आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने यहाँ हॉल बना हुआ है, तो यहाँ भी आपको बस सर्विस मिलेगी और फ्री बस सर्विस है। और यहाँ से बस उतर के आप यहाँ आइए, टोकन कटाइए और टोकन कटाने के बाद फिर हम यहाँ पे साईं बाबा का प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर हम चलते हैं आप दोस्तों शनि शिंगणापुर की तरफ। तो हम यहाँ से मूव करेंगे शनि शिंगणापुर के लिए, और शनि शिंगणापुर में हमको क्या चीज़ें देखने मिलेंगी, कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। ओम साईं राम। देख सकते हैं काफ़ी आलीशान ये प्रसादालय है। तो आप यहाँ जाइए, ओम साईं राम कहते हुए आप इस प्रसादालय में प्रवेश कीजिए और हमको यहाँ से अब कटाना है टोकन। और ये टोकन कटाने के पश्चात हम जाएंगे और हम भोजन ग्रहण करेंगे। दोस्तों अभी हम मेन प्रसादालय में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से सर्व किया जा रहा है खाना। यहाँ पे खाने की प्रणाली ऐसी है कि आपको पहले एक ट्रिप में ला के दिया जाएगा, जो भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और उसके बाद फिर दूसरे कुछ समय पश्चात, मतलब लगभग 5 से 7 मिनट बाद आपको दोबारा फिर से गाड़ी यहाँ पे घुमाई जाएगी। तो आपको उस गाड़ी की जब दोबारा ट्रिप मारेगी तब तक आपको भोजन यहाँ पे अपना ख़त्म कर देना है, नहीं तो दोबारा गाड़ी गुजर गई तो फिर तीसरे बार आप उसको नहीं मिल पाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द खाना वो करें। ओम साईं राम।
चलिए दोस्तों, शिरडी घूमने के पश्चात अब हमको चलना है शनि शिंगणापुर। दोस्तों, शनि शिंगणापुर जाने के लिए आपको मंदिर के सामने से ही, या फिर अगर आप जहाँ स्टे किए हुए हैं, भक्ति निवास, साईं आश्रम, जहाँ कहीं भी स्टे किए हुए हैं, वहाँ सामने से ही आपको बहुत सारी टेम्पो ट्रैवलर मिलेंगी, या फिर आप चाहें तो वहाँ से सूमो के द्वारा भी जा सकते हैं। दोस्तों, टेम्पो ट्रैवलर या सूमो वाले एक व्यक्ति का 200 रुपये चार्ज लेंगे और वो आपको शनि शिंगणापुर लेके जाएंगे। वहाँ आप दर्शन कीजिए शनिदेव के और वापस शिरडी आ जाएंगे। तो ये पूरे ट्रिप का वो 200 रुपये लेते हैं। दोस्तों, शनि शिंगणापुर आपका शिरडी से 75 किलोमीटर की दूरी पे है और ये 75 किलोमीटर की यात्रा तय करने में आपको लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में समय लगता है। दोस्तों, अभी आप शिंगणापुर में यहाँ पे आपको बेल्ट, जूते, चप्पल तो अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे आपका फ्री शू स्टैंड बना हुआ है, चप्पल स्टैंड बना हुआ है, तो आप वहाँ रख दीजिएगा। और आपको बेल्ट पहन के नहीं जाना है क्योंकि बेल्ट यहाँ वर्जित है। तो आप बेल्ट को उतार कर या तो गाड़ी में रख दीजिए, जो भी आप गाड़ी वाले से आए हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे जहाँ चप्पल स्टैंड है उसे आप थैले में डालकर अपना जमा कर सकते हैं। फ्री स्टैंड है यहाँ पे, आप तो जूते चप्पल रख दीजिए और हम लाइन में लगते हैं आप शनिदेव के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे नारियल का कैसे गढ़ लगा हुआ है, क्योंकि शनिदेव को केवल सरसों तेल चढ़ता है, ना कि नारियल। तो यहाँ पे अगर आप नारियल खरीद भी लेंगे तो आपको वहाँ मंदिर में ले जाने से पहले ही आपको बाहर नारियल रखवा दिया जाएगा। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप कृपया नारियल या धतूरा ये सभी चीज़ें ना खरीदें। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे शनि मंदिर के पास में हैं और हमारा ये दर्शन हो गई। यहाँ पे आपको ये बताना था कि जैसे जो शनिदेव को चढ़ता है वो मेन तो है सरसों तेल, तो आप सरसों तेल लेकर चढ़ा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे नारियल और दो धतूरा लोग लेके चलते हैं, तो वो यहाँ पे सब बाहर ही रखवा दिया जाता है। तो अगर आप सिर्फ सरसों तेल चढ़ाते हैं तो भी काम आपका हो जाएगा, अन्यथा अगर आप चाहें पूरी चीज़ लेकर तो आप चढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और ये बताना था कि जब यहाँ पहुँचेंगे तो ऑटो टैक्सी जहाँ भी आपकी पार्किंग जोन पे रहेगी, तो वहाँ पे आपको दुकान वाले लोग बहुत ज़्यादा ये बोलेंगे कि आप ये ले लीजिए, ये वो ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ले लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ उतनी ही लेनी है जो कि वहाँ पे शनिदेव को चढ़ता है। शनिदेव को क्या चढ़ता है? तो सिर्फ और सिर्फ चढ़ता है सरसों तेल, तो आप सरसों तेल ही लीजिएगा। दर्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा हो गया। यहाँ पे आपको मोबाइल कैमरा अलाउ है, तो आप मोबाइल कैमरा लेके जा सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी नहीं करिएगा, आप अपने जेब में रखिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे अभी मंदिर के पीछे आकर ये सारी चीज़ें शूट कर रहा हूँ। तो चलिए, अभी हमारा ये था शनिदेव जी का दर्शन, यहाँ पे हमारा हो गया। आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए और हम प्रस्थान करते हैं शिरडी के लिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि टोटल खर्चा कितना लग जाएगा शिरडी साईनगर घूमने के लिए। तो अगर दोस्तों 2 दिन की ट्रिप बनाते हैं तो आपका मान के चलिए कि पर पर्सन के हिसाब से आपका 1500 से 2000 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा आएगा। इस खर्चे में मैंने दोस्तों आपके रुकने का और आपके खाने पीने का, हालांकि खाने पीने का जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रसादालय में तो आपको साईं बाबा के आशीर्वाद से फ्री प्रसादालय भोजन मिल जाती है, तो वहाँ तो खाने का ज़्यादा खर्चा नहीं होता। और रही बात स्टे करने की, तो स्टे का भी मैंने आपको कॉस्ट बता दिया कि रूम का खर्चा कितना लग जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ पे ऑटो टैक्सी लेते हैं तो ऑटो टैक्सी का मान के चलिए कि वही 500-600 रुपये लगभग वो आएंगे लोकल साइट सीइंग के लिए, जो कि आपको मंदिर से आना जाना है। और अगर आप शनि शिंगणापुर जाते हैं तो उसके भी आपके कॉस्ट इन सबको मिलाया जाए तो एक व्यक्ति का 2 दिन के हिसाब से मान के चलिए कि 1500 से 2000 रुपये लगेंगे और आप आराम से घूम लेंगे। हालांकि ये कॉस्ट मैंने मैक्सिमम बताया है, इसके अंदर भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये था आपका शिरडी साईनगर का संपूर्ण वर्णन। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ आइए। अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम इस आईडी पे आकर यात्रावास पे विजिट कीजिए, जो भी आपके प्रश्न है वो मुझसे पूछिए, डेफिनेटली आपको मेरा रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। जय हिंद, ओम शांति।